रहमान रहीम। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.7 है जिसमें हम सिमुल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जिसका कॉमन सोल्यूशन हो, यानी इस तरह सोल्यूशन हो जो दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो द इक्वेशंस हैविंग कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड सिमुल्टेनियस इक्वेशन। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 5 तक ये एक जैसे सवाल आते, फिर 6 से 10 तक ये एक मेथड के सवाल आते हैं। तो हम 1 से 5 तक एक सवाल उठाते हैं। ये हमें दो सिमुल्टेनियस इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिए हैं, दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस है। तो एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x का पावर 1 है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे इन सवालात में, इस लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3x + 2y = 7। y के टर्म को इधर ही रखते हैं, बाकी जो टर्म्स है वो इधर शिफ्ट करते हैं। तो ये 7 - 3x, 2 को उठाकर इधर नीचे डिवाइड करते हैं, -3x / 2। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम भी देते हैं। अब y की इस वैल्यू को हम उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे फिर आपको सोल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड बराबर मिलते हैं। तो इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो ये देखिए, ये 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर 2 और y स्क्वायर की जगह y की अपनी वैल्यू पुट करते हैं, 3 - x / 2 होल का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3x स्क्वायर यहाँ पर 25, यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे जो है 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है और ऊपर जो है a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a² - 2a और ये 3xb है और यहाँ पर 3x का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आएगी। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 इसका एलसीएम है, 2 1 से डिवाइड होकर 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 50, 2 से डिवाइड होगा 1, 1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह आएगा। ये 7 का स्क्वायर 49, ये 42x और ये 9x का स्क्वायर आ जाता है। अब क्या करेंगे, इस 2 को उठाकर इधर 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x का स्क्वायर और यहाँ पर जो है इन दोनों को जमा करते हैं, ये 99 आ जाता है, -42x और यहाँ पर 9x का स्क्वायर। ये 6x इधर शिफ्ट करते हैं क्योंकि इसका कोएफिशिएंट इससे छोटा है। तो 9x स्क्वायर - 6x का स्क्वायर -42x और ये +99। तरतीब के साथ देखेंगे, ये हमें 3x का स्क्वायर मिलेगा, ये -42x, ये 99 = 0। यहाँ से 3 कॉमन करते हैं, थोड़ा सवाल रिड्यूस हो जाता है। x स्क्वायर -14x और ये 33 = 0। इसको लाकर इधर डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाती है। x स्क्वायर -14x + 33 0/3 जिसे 0 हमें मिलेगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे सोल्व करेंगे। 1 और 33 को ज़रब देने से +33 आ जाती है। +33 के दो रूट्स जो है दो फैक्टर 3 और 11 है। अगर हम जमा करेंगे 14 और अगर ज़रब करेंगे 33, तो x स्क्वायर -11x - 3x + 33 = 0। ऐसे x कॉमन करते हैं, ये x - 11 - 3 कॉमन करते हैं, x - 11 = 0। x - 11 कॉमन करने से x - 3 रह जाता है। अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करते हैं, x - 3 = 0। यहाँ से हमें x की एक वैल्यू 11 मिलेगी और एक वैल्यू हमें x की 3 मिलेगी। तो इसी तरह हमें y की भी दो वैल्यूज मिलेगी। हम पहले पुट करते हैं x की वैल्यू जो 11 है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमें y की वैल्यू मिलेगी इन 3। तो यहाँ देख सकते हैं y = ये 7, ये -3 और ये 11 / 2, ये आ जाता है 7 - 33 / 2। तो हमें y की एक वैल्यू मिल गई। अच्छा, 7 निकालने से ये हमें क्या मिल जाएगा, 26 मिलेगा माइनस वाला / 2। तो ये हमें -13 y की एक वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पुट x = 3 रखते हैं इन 3 में। तो y = 7 - 3 और यहाँ पर 3 रख लेते हैं / 2। ये 7 - 9/2, ये -2/2। तो y की हमें वैल्यू मिल जाती है -1। अब इसके सोल्यूशन सेट को थोड़े तरीके से बनाएंगे। सोल्यूशन सेट इसका u लिखते हैं। एक बार तो एक छोटा ब्रैकेट लिखते हैं, इसमें पहले x की वैल्यू, फिर इस पर क्या y की कौन सी वैल्यू आती है वो लिखते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 11 पुट की तो हमें y की वैल्यू इस पर
-13 मिल गई। और फिर अगला जो है, जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ से हमें y की वैल्यू -1 मिल गई। तो इस सवाल के जो सलूशन है उसको इस तरह ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे और पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए ये जो सलूशन है, इस सलूशन से भी ये दोनों सेटिस्फाई होंगे और इस सलूशन से भी ये दोनों सेटिस्फाई होंगे। तो मतलब ये जो सलूशन है ये कॉमन है, इसका भी है और इसका भी है, इस वजह से इनको सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक एक जैसे सवालात है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 उठाया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें दोनों क्वाड्रेटिक है तो यह इस तरह करेंगे कि यहाँ पर x या y के कोएफिशिएंट बराबर करके इसे जमा या मनफी करेंगे तो एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। या इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन से x स्क्वायर या y स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर इस दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इजी है। हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं जो कि 6 + 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये है। इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 6 + 3y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर -5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 2 इसका एलसीएम है, 2 से डिवाइड 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही 3 × 6 + 3y का स्क्वायर। 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 ये 10y का स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल टू 7। 2 लाकर इधर ज़रब करते हैं तो ये आ जाता है 14। इन दोनों को आपस में ज़रब करते हैं, ये 18 और ये 9y का स्क्वायर, यहाँ पर -10y का स्क्वायर। अब ये देखें ये आ जाता है 18 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 14 है सॉरी, अच्छा y स्क्वायर इधर लाते हैं, 14 इधर शिफ्ट करते हैं तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाता है। दोनों अतराफ का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस साइड का स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगाते हैं इसके साथ और इस साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल तो y आ जाता है। y की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, +-2 आ जाती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम बजाय इसके कि हम y की एक वैल्यू +2 इनमें से किसी में पुट करें या y की -2 तो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो हम इसके बजाय डायरेक्ट y स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इन तीनों में से जिसमें भी हम पुट करना चाहते हैं पुट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं इन x स्क्वायर + 6 × 3y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ये x स्क्वायर, ये 6 + 3y स्क्वायर की जगह हम 4 लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। ये 12 और ये 6 18/2 तो ये x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाती है 9 मिल जाती है। अब हम दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट +-9 का स्क्वायर रूट तो हमें x की वैल्यू +-3 मिल गई। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू और फिर क्या है y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू +-3 और y की वैल्यू +-2 ये इसका सोल्यूशन सेट है।